तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पे पुनः एक बार, है ना। तो सभी का स्वागत है। तो आप लोगों को 6 अक्टूबर को एएसओ का पेपर हुआ था, तो उसमें 2 पेपर हुए थे, एक ऑप्शनल मैथमेटिक्स और एक कॉमन सिलेबस का जो पेपर हुआ था। तो कई लोग बच्चों का था कि सर आंसर की बना दो, बट मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था, तो आज मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया, तो थोड़ा प्रयास किया है। तो प्रयास क्या है कि पूरी आंसर की करेक्ट है, बट अगर एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर मैंने हमेशा कहा है कि आप दूसरे का जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो लेने का प्रयास करो, और जो ख़राब है उसको छोड़ दो। ख़राब को तो देखना ही नहीं चाहिए किसी भी। तो आपके साथ भी ज़िंदगी में जो जो अच्छा हो रहा है उसको एन्जॉय करो, और जो ख़राब हो रहा है उसको भूल जाओ, तो तब लाइफ ज़्यादा बेटर तरीके से चलती है। और ऐसे ही मेरा प्रयास भी रहेगा कि जो मैथमेटिक्स का ऑप्शनल पेपर है उसके भी मैं 20-20 क्वेश्चंस की या 50-50 जितना जितना हो पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन भी करना पड़ता है, आपको पता है, ऐसा थोड़ी है कि सीधा ही हो जाएगा, उनको सॉल्व करना पड़ता है। तब उतना टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतने उतने क्वेश्चंस के आंसर की मैं, जैसे मैंने अभी एक पॉलिटेक्निक टेस्ट सीरीज़ 1 से एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने पॉलिटेक्निक का जो बैच चल रहा है उसके लिए ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस कराए हैं। तो उसमें जो ग्रुप थ्योरी वाले क्वेश्चंस आपके आ रखे थे 8-10 क्वेश्चन, वहाँ उनको भी मैंने इंक्लूड कर लिया उन क्वेश्चंस में, तो वो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से मैं देता रहूँगा। और आपका बीएससी एमएससी या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी हायर एजुकेशन, इवन 10th 12th से रिलेटेड जो भी आपका अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की आंसर की। हम थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया देता रहूँगा इनका, और आप लोग जो है मैं बताऊंगा अभी जो क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू सीरीज चलाई थी उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो जैसे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टैटिकल सिस्टम। तो ये भी होता है, सीएसओ एनएसओ भी होता है और एनएसएसओ भी होता है, डीएसटी नहीं होता है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन था, इफ़ 18 CR इज इक्वल टू 18 CR प्लस 2 देन RC5 इज इक्वल टू। तो सीधा है, हमारे पास फार्मूला होता है, आप लोगों के पास पता है आपको कि जो हमारे पास एक फार्मूला होता है NCX इज़ इक्वल टू NCY। तो क्या होता है, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू n होता है ना। तो वही फार्मूला अगर हम लगाएं तो x प्लस वाई यानी R प्लस 2 यानी 2R प्लस 2 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो 2R हो जाएगा 16, तो R इज़ इक्वल टू हो जाएगा 8। और फिर आप 8C5 की वैल्यू निकाल लोगे, आप 8C5 की वैल्यू निकाल लोगे। तो 8C5 की जो वैल्यू हो जाएगी 8 फैक्टोरियल 5 और 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा ये 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल, और 5 से 5 काट दिया, ये आ जाएगा 3 3 2 जा 6। तो आई थिंक 56 आएगा इसका आंसर, है ना, 56 आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास है फिर था आपके पास ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट, देन ए माइनस बी इज़ इक्वल टू। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इसका सीधा फार्मूला होता है ए में से ए माइनस बी को माइनस करना है। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन 54 था हमारे पास, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर कि आपके पास फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्स। तो कितने बॉक्स हैं आपके पास, 2 डिफरेंट बॉक्स हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। तो ऑप्शन ए। डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ विच एज ग्रुप, है ना। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है वो रेफ़र करता है पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ विच एज ग्रुप। तो आपको पता है डेमोग्राफिक जो डिविडेंड होता है बेसिकली वो जो कौन होते हैं, नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं ना, उनके बारे में ये क्या करता है, बात करता है। तो ये आपकी जब ऐसी एज आ जाती है जब आप क्या है जॉब पीरियड में होते हैं, 15 तो वैसे छोटा है, लेकिन 19-20 के बाद यानी एक आप जो है ये था उसका आंसर, एज ग्रुप 15 to 64 है ना, 50। देन 56 है क्वेश्चन, द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मीन आर 0 2 0 एंड 11, देन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। इसका आंसर था प्लेटिकुर्टिक। देन नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं, अगर आप मेरी एमसीक्यू सीरीज़ देखें
क्योंकि वैसे कॉमन के लिए कम निकाली थी, मेन तो ऑप्शनल मैथमेटिक्स के लिए, तो उसमें तो आपने देखा होगा 70-80 क्वेश्चन सेम के सेम आ गए थे। और वो भी मतलब इतना मैंने इस पेपर को अभी ऑब्ज़र्व किया तो मैं इसके आंसर की बना रहा था, तो इतना आसान नहीं है। कई बच्चे कह रहे थे कि बहुत इजी पेपर आ गया है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस पे भी, क्योंकि हम लोग तो मैथ्स वाले हैं तो उतना स्टैट्स पे उतना अच्छा हाथ होता भी नहीं है, बट फिर भी मैंने जैसा देखा तो टाइम तो ले लग ही रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ, हिंदी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन ना, कौन सा वाला जो स्टैट्स का सेक्शन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक क्विज़ भी दे रखा है अपने चैनल पर, तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करो, ताकि मैं फिर एक वीडियो बना के दूंगा कि कितनी आप लोगों की मेरिट जा सकती है। तो उसको मैं डाला हुआ है अपने ग्रुप में, एक क्वेश्चंस डाले हुए हैं, उनके आंसर दे दीजिए आप। अभी उसमें 60-70 बच्चों ने आंसर दिए हैं, तो उसके आधार पर जब उसमें कम से कम 200-300 या 400-500 हो जाएंगे, देन आई विल मैं उसमें जैसे एग्ज़िट पोल या ओपिनियन पोल निकलता है उसके आधार पर अपना एक प्रिडिक्शन दे दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरा प्रिडिक्शन सही हो, लेकिन मैं अपनी राय रख दूंगा उसमें। तो अगर आप लोगों को तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो आप, तो मैं आपको बता दूंगा फिर कि कितना मेरिट जा सकती है। लेकिन फिर वो ने कहा ये मेरे अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशंस है ना, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ठीक है, हो जाता है कभी कभी एक आधी मिस्टेक। तो कुछ लोगों को मैंने देखा सिर्फ मिस्टेक्स पे ध्यान देते हैं, उस पर नहीं देंगे, जो सही है उस पर कुछ नहीं, भाई वो करेंगे इसका गलत। अरे भाई जो अच्छा है वो देख ले, जो नहीं है तेरे काम का छोड़ दे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 है, द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन दे रखा है 3/5, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ 1/2। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये दे रखा है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 3। 57 का सी। 58 व्हाट इज़ द मॉड? तो ये तो सबका सही होगा, मॉड जो ज़्यादा बार आ रहा है, तो आई थिंक 6 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, देख लेना कोई और इससे ज़्यादा तो नहीं आ रहा, मुझे तो यही दिख रहा है। तो आई थिंक इसका आंसर 6 सही है, ये लगा भी रखा है इन्होंने। क्लियर है? इन अ हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लासेस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, इन अ हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लासेस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस और विड्थ ऑफ द क्लासेस। तो 59 का कितना हो जाएगा आपका? 59 का आंसर ए हो जाएगा आपके पास, है ना, 59 का आंसर ए हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है 60 था, 60 है, द रिग्रेशन लाइन y ऑन x ये दे रखा है और x ऑन y दे रखी है, द वैल्यू ऑफ r। तो r की जो वैल्यू होती है, r की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास प्लस माइनस, ये होती है स्लोप ऑफ y ऑन x एंड स्लोप ऑफ x ऑन y, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसके हिसाब से निकाल लेंगे तो इतना आ रहा था, ये 0.25 इंटू 0.81, इसको सॉल्व करके आ रहा था प्लस माइनस 0.45। तो क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों रिग्रेशन लाइन के जो है नेगेटिव हैं, तो करेक्ट जो कॉफिशिएंट होगा वो भी नेगेटिव ही होगा, कोरिलेशन कॉफिशिएंट, तो इसलिए इसका आंसर होगा -0.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 25 पीपल 12 रीड इंग्लिश 15 रीड हिंदी। ये तो मैंने भी कराया था, अगर आप लोग सेट थ्योरी को देखें तो ये जो सेट थ्योरी के क्वेश्चन आ रखे हैं उसमें मैंने कई प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उसमें मैंने ये सब चीज़ें बताई थी आपको। इन अ ग्रुप ऑफ 25 पीपल 12 रीड इंग्लिश 15 रीड हिंदी वाइल 6 ऑफ देम रीड नन ऑफ दीज, हाउ मेनी देम रीड इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो आसान सा क्वेश्चन है कि दोनों लोग, जो आपको बताना था कि जो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा, ये सॉल्व कर लेना इसको, है ना, ये तो फार्मूला ही होता है सीधा, A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB और माइनस NA इंटरसेक्शन B, तो उससे निकाल सकते हो आप, आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 62। हाँ, अब देखो प्रोबेबिलिटी मैंने पहले ही कहा था कि ज़्यादा आएगी, और आप लोगों ने देखा भी होगा, फील भी क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आ रखे हैं। तो ये मैंने आपको जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर डिटेल वीडियो दिया था तो उसमें बताया भी था कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं और नॉट इंडिपेंडेंट, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट पे मैंने कहा था क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो उसी का क्वेश्चन है ये। पी ए यूनियन बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, पी बी दे रखा है, तो पी बी बार दे रखा है आपको, तो पी बी बार क्या होता है 1 माइनस पी बी,
ओके, तो पी वी बार आपका 1/2, तो 1 माइनस पी वी निकाल लो, तो पी वी भी आपका कितना आ जाएगा, पी वी भी आपका 1/2 आ जाएगा ना। तो बस अब आप चेक कर सकते हो, पी वी आपका 1/2 हो गया, और पी ए यूनियन बी दे रखा है, तो पी ए निकाल लो। तो पी ए कैसे निकालोगे, पी ए निकालने के लिए अभी मैंने बताया, जैसे ऊपर सेट थ्योरी में मैं बता रहा था आपको कि पी ए यूनियन बी जो होता है वो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ना। तो इसमें वैल्यू रख दो, तो ए यूनियन बी दे रखा है, पी ए आपको नहीं पता, पी बी पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी पता है, तो यहाँ से पी ए पता लग जाएगा। पी ए सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2/3 आएगा। तो अगर पी ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रोडक्ट है, ये प्रॉपर्टी होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी अगर पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ चेक कर लो, बराबर ही है शायद। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास, 1/3 है। पी ए हमारे पास, पी ए आया 2/3 और पी बी आया 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/3 1/3। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन है कि द टू इवेंट आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट, है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 62 का बी। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, ए बी सी आर 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी सी दे रखा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट ऑफ 3 इवेंट ए बी सी अक्कर। तो देखो सीधा सा क्वेश्चन था ये, पी ए दे रखा, पी बी दे रखा, पी सी दे रखा है। तो आप क्या करो, पी ए के होने की है तो पी ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो यानी पी ए बार निकाल लो, तो 1 माइनस 1/3 तो कितना हो जाएगा, 2/3। ऐसी पी बी बार निकाल लो, तो 1 माइनस 1/2 1/2, और पी सी बार निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 2/3। तो 1 माइनस 1/3 तो 3, तो कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1/3। अब तीनों के ना होने की निकाल लो, तो तीनों के ना होने की इन तीनों को इंटू कर लो, 2/3 1/2 1/3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 3 18, तो ये आएगा 2/18, यानी 1/9 नहीं होने की है। दिस इज़ नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। तो वो कह रहा भाई कि एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 इवेंट अकर, कम से कम एक हो जाए, तो 1 माइनस 1/9 कर दो, 1 माइनस कम से कम एक के होने की। तो जब ना होने की आपको पता लग गई तो एक में से माइनस कर दो तो होने की पता लग जाएगी ना, तो 8/9 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन डी 8/9। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे थे और मैंने बोला भी था कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो ठीक है। 64 था क्वेश्चन, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ 3 डाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन ऑल द 3 डाइज इज़। तो आपको सेम नंबर चाहिए तीनों डाइज पर, तो 3 उछाले तो 216, तो आपके टोटल इवेंट हो जाएंगे ना, 6 6 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि एक बारी में 6 होती है ना घटनाएँ। और सेम नंबर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/200, 6/216, तो 1/36। A coin toss 4 times, what is the probability of getting had exactly 3 times, है ना। तो क्या चाहिए आपको, हेड जो है, a coin toss 4 times, what is the probability of getting had exactly 3 times। तो इसको सॉल्व कर लेना आपको। तो मेरा तो ये आ रहा था 1/4, आप देख लेना। अगर किसी क्वेश्चन में मैंने कहा कई बार हो जाता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो देख लेना, चेक कर लेना। वैसे पूरा वेरीफाइड कर रखा है। अर्थमेटिक मीन दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशंस आर 10n, बहुत इजी क्वेश्चन था। अर्थमेटिक मीन दे रखा था, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा था। तो देखो कुछ क्वेश्चन ना शॉर्टकट भी करने चाहिए आप लोगों को। तो अर्थमेटिक मीन था, तो a + b/2 = 10, तो यानी a + b कितना हो गया, 20। और ज्योमेट्रिक मीन है तो ए बी बराबर √8, तो ए बी बराबर हो जाएगा 64। तो बस अब देख लो इनमें से कौन नंबर ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहली वाली को तो सभी कर रहे हैं, पर दूसरी वाली को देख लो कौन कर रहा है। तो ये 12 8 जा 96, तो नहीं कर रहा। 64 वाली को 10 10 जा 100 नहीं कर रहा। और ये 16 चौके 64 है ना, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, तो यही वाला तो कर रहा है इस कंडीशन को, दूसरी वाली को। तो सीधा ये हो जाएगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये मैंने कई बार बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 ऑजिव। जो 2 ऑजिव्स हैं वो एक दूसरे को काटते हैं तो उसको मीडियन कहते हैं, और मीडियन को 15th परसेंटाइल कहते हैं ना। जो 15th परसेंटाइल है वो मीडियन होती है, तो इसलिए 2 ऑजिव्स जहाँ पर काटते हैं वो मीडियन
तो वो 15th परसेंटाइल हो जाएगी। इफ़ अ क्लास इंटरवल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ओपन एंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट। तो देखो मीडियन, मॉड, ये क्वार्टाइल, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ओपन एंडेड, लेकिन ये वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन है कैन नॉट बी इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते आप ओपन एंडेड से स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो 68 का आंसर आपका वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन, है ना। तो कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो ये क्वेश्चन तो अब भाई बोलने वाली बात ही नहीं थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो आपको पता है 2, 4, 6, तो 3/6 तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 69 का आंसर ए। मतलब कुछ क्वेश्चन दिए थे, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि कुछ सारे ही आसान थे, ऐसा भी नहीं है, ठीक ठाक था पेपर, ऐसे ही बनता है। कई लोग कह रहे हैं कि सर वो जो सब्जेक्टिव वाला वो लेंथी दे दिया। अरे भाई ऐसे क्या, तुम क्या चाह रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। अब 200 300 क्वेश्चन हो तो उसी लेवल के देंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बार बार प्रैक्टिस करो। हम लोग भी तो करते हैं, कर रहे हैं, हर कोई जॉब लगने के बाद भी आदमी को करना पड़ता है। अगर आपको नई जॉब लगनी है तो जो कैजुअल रहेगा उसको थोड़ी जॉब मिलती है, आपको नौकरी के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। इतना आसान नौकरी लगना है नहीं। आजकल तो 4th क्लास की जॉब नहीं मिल रही, तो ये तो फिर भी ठीक ठाक थी। 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, और प्रमोटिव पोस्ट है, बहुत जल्दी प्रमोशन होगा। तो देखो फिशर आइडल इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से सर्कुलर टेस्ट और टाइम रिव्यूएबल टेस्ट, है ना, दोनों को करता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। फिशर आइडल इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट और टाइम रिवर्सिबल टेस्ट। तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इफ़ द वेरिएंस x1, x2, x15 इज 18 एंड y दे रखा है दिस और i दे रखी है 1, देन विच विल विद द वेरिएंस ऑफ y1, y2, y15। तो इसका वेरिएंस निकालना है आपको। इफ़ द वेरिएंस ऑफ 18 दे रखा है, तो इसका वेरिएंस अगर हम निकालेंगे तो कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आ रहा है 72, है ना। लेट द मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 40, ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस सीरीज इज सब्ट्रैक्टेड बाई 5। आसान क्वेश्चन है ये तो। 40, द मीन ऑफ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 40, ईच ऑब्जर्वेशन दिस सीरीज इज, हर ऑब्जर्वेशन को 5 से माइनस कर दिया। हर ऑब्जर्वेशन को किससे माइनस, हर ऑब्जर्वेशन में से 5 माइनस कर दिया और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट विल बी द मीन ऑफ न्यू सीरीज, व्हाट विल बी द मीन ऑफ न्यू सीरीज। तो इसको सॉल्व करना, 70 आ रहा है इसका आंसर। अब मैंने सारे सॉल्व भी नहीं करेगा, सॉल्यूशन चाहिए तो अलग बताना, अलग से करेंगे। दिस इज बेसिकली आंसर की। द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। ये कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर, जिनके छोटे छोटे उनके लिख भी रहा हूँ आंसर ना, ऐसा नहीं उनको सॉल्व भी कर रहा हूँ, पर जिनका कैलकुलेशन ज़्यादा है वो खुद कर लेना, क्योंकि मैं अब करने लगूँगा तो इतना टाइम आंसर की के परफेक्ट में ये वीडियो बनाया है, तो उसी हिसाब से आप लोग, है ना। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, तो क्या होता है, कितना होता है, जो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, तो मिनिमम होता है भाई, हमेशा ध्यान रखना ये मिनिमम ही होता है। फिर है इन अ मॉडरेटली सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन इज 72, 78 रेस्पेक्टिवली। सो व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द मॉड। तो इसको देखो, ये ध्यान रखना आपको कि असिमेट्रिकल यानी स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें आपको पता है मीन बड़ा होता है मीडियन से। मीन पॉजिटिव के लिए मीन बड़ा होता है मीडियन से, और मीडियन बड़ा होता है मॉड से। और नेगेटिव के लिए क्या होता है, मॉड बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ी होती है मीन से। लेकिन यहाँ पर क्या है, फिर आप मॉड निकाल लोगे यहाँ से, तो मॉड अगर निकालोगे तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो लगभग जो क्लोजेस्ट आंसर आ रहा है इसमें 70 के करीब आ रहा है, ठीक है। देयर इज़ अ सीरीज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन -4 -2 0 2 4, व्हाट आर इट्स सेकंड एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट। देखो सेकंड वाला, फर्स्ट इसका 0 आ रहा है, सेकंड इसका सेकंड आ रहा है 8 और थर्ड आ रहा है 0, है ना। तो इसका ऑप्शन डी आएगा, इसका ऑप्शन डी 8,0 8,0 75 का 8,0 है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एयर कंटेन 20% ऑक्सीजन, इफ दिस डेटा इज प्रेजेंटेड बाय अ पाई डायग्राम, व्हाट विल बी इट्स एंगल एट द सेंटर ऑफ। तो आसानी है ना, पता है, परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 360। सॉल्व करोगे तो 72, ये सही लगा रखा है इन्होंने, जिन्होंने मेरे को ये पेपर भेजा है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
77 है। फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टाइल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 30 एंड 39 एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0 पॉइंट। व्हाट इज़ द थर्ड क्वार्टाइल? तो थर्ड क्वार्टाइल है इसका, देखो ये फार्मूला होता है इसमें, है ना, कितना होता है वो, ये क्वार्टाइल ये होता है 0.6 और कितना दे रखा है ये Q3 माइनस Q1, तो ये हो जाएगा Q माइनस 39 और 39 माइनस 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 44.4 आ रहा है। ये मुझे डाउट है भाई इस क्वेश्चन में ना, मेरा आंसर आ रहा है इसमें 44.4। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका क्या आ रहा है इसमें ना, 44.4 मेरा, क्योंकि मैंने दो तरीके से किया, इस तरीके से भी किया मैंने। Q3 इज इक्वल टू Q2 प्लस कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस इंटू Q2 माइनस, तो ये आ जाएगा Q1 या Q3 जो भी लिखो इसको। तो Q2 था 39, ये था 0.6 और ये आ जाएगा आपका 39 माइनस 30, तो 39 0.6 और ये आएगा 9। तो ये सॉल्व करना ज़रा देख लेना इसको है। मेरा 44.4 आ रहा है और इसमें तो ऑप्शन दे ही नहीं रखा 44.4, तो अगर उसको क्लोजेस्ट कर लो तो वो फिर अलग चीज़ हो जाएगा। क्लोजेस्ट तो यहाँ बहुत क्लोज भी नहीं आ रहा है, तो ये डाउट में है मेरा। आप लोग देख लेना इसको, है ना, डाउट में लग रहा है मुझे कि मेरा डाउट है या आप लोग देख लेना। इसका आंसर सीधा सीधा है log 60 log 3 log 60 log 4 log 60 log 5, तो ऊपर चले जाएंगे log 3 4 5 60 एलसीएम आएगा। सॉल्व करोगे इसको तो इसका आंसर 1 आएगा। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। ए इंटरसेक्शन भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 आ जाएगा, है ना। ए इंटरसेक्शन भी मतलब इन दोनों में कॉमन ढूंढना था, तो कॉमन है ही नहीं कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 5 कॉमन, 5 सबका भाई, है ना। क्लियर हो गया। फिर है अगला क्वेश्चन है द एवरेज रेनफॉल ऑफ अ सिटी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ये तो 9th 10th में भी आता है ये क्वेश्चन कि भाई मंडे टू सैटरडे जो एवरेज रेनफॉल है वो कितना हो रहा है। तो कितने होते हैं मंडे से सैटरडे में, 0.3 इंटू 6 तो 1.8 इंच आ जाएगा। और टोटल रेनफॉल जो दे रखा है ड्यू टू द हैवी रेनफॉल संडे द एवरेज रेनफॉल ऑफ द वीकनेस 0.5 इंच बढ़ गया ये। तो व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द संडे, तो 0.5 बढ़ा, तो 0.5 इंटू 7 3.5 और ये हो जाएगा, फिर इसको माइनस कर देंगे 3.5 माइनस 1.8, तो ये आ जाएगा आपका 1.7 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा 1.7 आ जाएगा, तो 1.7 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, अब इसको देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 1.7 आ गया ना, 1.7। फिर 80 का बी, हाँ ठीक है 81। अब B2 ग्रेटर देन 3 दे रखा है भाई, B2 ग्रेटर देन 3 है तो क्या होता है ये, बेसिकली सबको पता है अगर B2 ग्रेटर देन 3 है तो कितना हो जाएगा ये लिपोकुर्टिक, है ना। ये जो मेरे पास मैंने अपने सोर्सेज से पता लगाया है ना, अदरवाइज़ फिर मैंने कहा क्योंकि मैथ्स वालों के लिए लिपोकुट्रिक पता नहीं क्या क्या है, बट ये है जो बुक्स हैं देखा है, अगर देख लेना कहीं पर कोई वो हुआ। ये मैंने कराया था आपको स्ट्रेट लाइन वाला, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 3, और मैंने कहा भी था पैरेलल और परपेंडिकुलर 2 क्वेश्चन होते हैं, एक जरूर आएगा। तो ये कह रहा है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3 और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y बराबर k होगी ना, तो y यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो इसको x तो है ही नहीं इसमें, तो -3 बराबर k, तो y बराबर -3, तो y + 3 बराबर 0, तो ये आ जाएगा इसका सी। द वैल्यू ऑफ लैम्डा कॉन्कुरेंट है ना, तो इसको डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो आई थिंक मैंने सॉल्व करा, लैम्डा = 3 आ रहा है इसका, देख लेना लैम्डा = 3, 83 का लैम्डा नहीं सॉरी लैम्डा = 4 आ रहा है, लैम्डा = 4 ये आ रहा है इसका, देख लेना है लैम्डा = 4। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो का एक ही क्वेश्चन दिया है इन्होंने, 1/2 इज़ 7 एडेड टू बोथ इफ़ 7, तो भाई x और 2x में कितना ऐड करा, 7 ऐड कर दिया तो 3/5। तो सॉल्व करोगे इसको तो x आ रहा है आपका 14, तो जो बड़ा रेशियो है वो कितना हो जाएगा 2x, तो 14 2 जा 28, कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा इसका आंसर। इसको भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, सॉल्व करना है इसको। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसका आ रहा है 123 साहब है, इसका आंसर आ रहा है 123। फिर है नेक्स्ट है द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट द मीडियन,
द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट द मीडियन इज़। बाकी जो मैंने कहा कि अब आंसर की जल्दी रिलीज़ कर देगा आयोग, तो वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये लीस्ट होता है, हाँ ये ध्यान रखना, ये लीस्ट होता है। फिर है ये इंडेक्स आई सेटिस्फाई द सर्कुलर टेस्ट, IAB IBC ICA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। देन है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना था इनका, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो ज्योमेट्रिक मीन में भी उसने घुमा दिया तुम लोगों को ना, 3 की पावर 0, 3 की 1, ये आएगा 9 को 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो ये ऐसे बन जाएगा 3 की पावर 0 + 1 + 2 + 3। ये नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना ज़रूरी था ना आपको। तो ये 0 1 2 3 तो तब आ जाएगा, ये इसका सम निकालोगे आप, तो ये आएगा n+1/2। और फिर ये क्योंकि n+1 टर्म्स है तो 1/n+1, तो इसको सॉल्व करोगे शायद, तो 3 की पावर n/2 आ रहा है इसका ना। 89 था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल इफ़, तो ये होता है इसका ऑप्शन Q3 + Q1, ऑप्शन डी Q3 + Q1 = 2Q2। क्वेश्चन नंबर 90 है, पाश्चे इंडेक्स इज बेस्ड ऑन करंट ईयर क्वांटिटी, इस पर डिपेंड करता है। जो पाश्चे होता है वो करंट ईयर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज़ द हार्मोनिक मीन, व्हाट इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ 12, 18 एंड 36। तो भैया ये इन्होंने भी सही कर रखा है, यही फार्मूला लगेगा 3 अपॉन कितना 1/12 + 1/18 + 1/36। सॉल्व कर के मेरे ख्याल से इनका आंसर सही आ रहा है, जिनका ये मेरे पास जिसकी भी बच्चे ने भेजी है मेरे को, उसका आंसर सही है 18 ही है इसका, है ना। इन्होंने लगा बहुत कम रखे। 92 का है, देखो सेंसस जो रिपोर्ट होती है ना वो हो जाता है पहले, तब आप सेकेंडरी डेटा की तरह इसको यूज़ करते हो। सेंसस रिपोर्ट को किसकी तरह यूज़ करते हैं हम, सेकेंडरी डेटा की तरह यूज़ करते हैं। फिर 93 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो फिगर वुड नॉट लाई बट यूज़ फिगर टू लाई, फिगर्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो ये कह रहा है विच ऑफ द नॉट ट्रू, तो फिगर कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इन स्टैटिस्टिक्स, तो ये वाला जो है सही नहीं है, 93 का बी। फिर 94 है कि दो रिग्रेशन लाइन दे रखी है, y = 2x, 8x = y, द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y विल बी। तो इनका आ रहा है सॉल्व करा तो 1/2 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है ना। पहले ही XY रिग्रेशन लाइन लिख लो, फिर ये फार्मूला लगा के R = BYX और BXY, तो ये आएगा 2 × 1/8, तो 1/4 हो जाएगा। ये 1/4 का करोगे तो 1/2 आ जाएगा ना। ये सब करा रखे हैं, देख लेना। 95, व्हेन द टू रिग्रेशंस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछ रहा है भैया बिटवीन x एंड y विल बी 0 होता है। क्लियर हो गया। देन 96 है, इफ़ द टू रिग्रेशंस लाइन आर 8x - 10y + 66 एंड 40x - 18y + 214, द मीन वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी। तो इसको सॉल्व कर लेना, दो इक्वेशनें बनेंगी, दोनों को सॉल्व कर के मेरा तो ये जो आ रहा है x 13 और y 17 है ना, मैंने सॉल्व करे हैं, देख लेना। क्या पता मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि मेरे जो आंसर है वो सब सही हों, क्या पता मेरे से भी मिस्टेक्स हो सकती है। जल्दबाजी में तैयार करी तुम्हारी आंसर की, आज थोड़ा हॉलीडे था तो उसका फ़ायदा उठाया, तो ये आंसर किया आप लोगों ने। अब उसकी करता हूँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी करता हूँ कल से, तो उसमें मैं ऐसे करूँगा 20-20, 30-30 क्वेश्चन के आंसर आपको देता रहता हूँ, इवन सॉल्यूशन फॉर्म में बता दूंगा। एक दिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एक दिन न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो देख लेना उनको। वैसे तो आप लोगों ने मिला लिया होगा, इंटरनेट पे ढूंढ लिया होगा, तो कई सारी चीज़ें आजकल तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो इंटरनेट पे नहीं है, बट फिर भी अगर मोर ऑथेंटिक चाहिए, थोड़ा सा कहीं डाउट्स हो रहे हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा एक्यूरेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँ। और देखो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर चैनल में नए हो आप लोग। क्योंकि अगर हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी टेस्ट है मैथमेटिक्स से, हायर क्या लोअर, जिसमें 9th 10th 11th 12th कोई भी मैथमेटिक्स आती है, NDA CDS, आप NVS KVS कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। और जिनको पॉलिटेक्निक लेक्चरर का बैच चल रहा है, अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 98975443 और 79। एक यूनिट उसमें हो गई है, आजकल दूसरी यूनिट चल रही है, लास्ट यूनिट कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वाली है ना, और फर्स्ट यूनिट मैंने पढ़ा दी है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तभी उसकी टेस्ट सीरीज डाली थी चैनल में।
इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन व्हाट। कह रहा है ए और बी जो है आपके पास दो सेट है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी 97। 98 को सॉल्व करोगे, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, लॉग लिखा हुआ था सिलेबस में, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन देने चाहिए थे लॉग के, पर बहुत कम क्वेश्चन दिए भाई ने लॉग के। अच्छा टॉपिक है, इसको सॉल्व करके आ रहा है 0.954। 99 तो कह रहा है भाई वेरिएंस है, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है, तो ये आ जाएगा। और 100 जो है हमारे पास, इसका आंसर है 3, इसका आंसर है 3। इन अ मीसोक्रोटिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फोर्थ मोमेंट इज़ 240, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 3 आ रहा है इसका। क्लियर है। तो दोस्तों ये है इसकी किसकी, एएसओ जो कॉमन पेपर है उसमें जो स्टैटिकल वाला सेक्शन था उसके आंसर की है। कई दिन से बोल रहे थे बच्चे, तो मैंने कहा चलो प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए बनाने का। तो थोड़ा बहुत होता ही है किसी काम को, चाहे छोटा सा काम हो, मेहनत तो हर काम में लगती है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, नहीं आया तो भी कर देना, क्या दिक्कत है। फिर मैंने कहा किसी आदमी को पसंद करने के लिए उसकी एक अच्छाई काफ़ी है, और ना पसंद करने के लिए तो भैया फिर ठीक है। तो वैसे भी दूसरों की हमेशा मैं मानता हूँ अपना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखो। आप दुनिया में अंदर दूसरों के अंदर बुराई मत देखो, उसके अंदर अच्छाई देखो। ऐसी आप अपने जीवन में भी आगे बढ़ाने के लिए अच्छाई के साथ चलो। आपके अंदर एक कोई आपकी ताकत है, वही ताकत लेके चलो, तो वो आपके पूरे जीवन को बदल देगी। आप लोग मेहनत कर रहे हो और कई बच्चे बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, अपने पे सेल्फ बिलीव रखो और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत करो। सो डेफिनेटली आप लोगों को एक दिन जॉब मिलेगी, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स के साथ रहती है, मेरे क्या जो किसी भी चैनल से जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि जो मेरे चैनल से जुड़े हैं भाई, सबके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैंने वो भी कहा है कि शुभकामनाएं सीधा मैं मैथ्स की भाषा में बोलूँगा तो अप टू इन्फिनिटी हैं। क्लियर है। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और फिर मैंने कहा कि आपको 6 से लेके एमएससी तक की मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स है उसके वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सबकी लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, सबकी एमसीक्यू की अलग सीरीज़ है। अब उसकी मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा एमसीक्यू की, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। अब आने वाले जो उत्तराखंड लेक्चरर का एग्ज़ाम है उस पर मैंने डिटेल वीडियो डाल रखे हैं 2 कि किस तरीके से तैयारी करनी है, और उसकी भी अगर आप लोगों को क्लासेस चाहिए तो फिर मैंने कहा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। ओके, बाय 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 एवरीवन।